नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज अपन नवंबर माह का पूरा करंट अफेयर्स लेके आए हैं। मैंने जो डेली नवंबर में करंट अफेयर्स की क्लासें दी थी ना, उसका मंथली आज पूरा लेके आए हैं। साथियों, मंथली में पीछे नहीं लाया था, अभी इसलिए लाया हूँ क्योंकि नवंबर दिसंबर माह से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। जो ये कल एग्ज़ाम हुई थी ना असिस्टेंट प्रोफेसर की, कॉलेज लेक्चरर की, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और जो नवंबर दिसंबर की क्लासें ली है ना, जिसने भी मेरी रेगुलर, उसमें 15-20 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। तो इसलिए साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर से जुड़ जाओ, डेली क्लासें देखो, 10-15 मिनट की क्लासें होती है। और अपन अब से क्या करेंगे, मंथली भी इसमें डाल देंगे, ताकि उसमें बार बार रिवीजन भी हो जाएगा। और जो मंथली एक दिन में देखना चाहे वो उसमें भी देख लेगा, ठीक है, और उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। और अभी भी नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ चैनल से। यहाँ पे डेली 10-15 मिनट की क्लासें होती है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, अभी इसमें चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है अपना, प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये जयपुर में हुआ था, ठीक है। जो अपन ने डेली क्लासें देखी थी ना, उसका मंथली अपन रिवीजन लेके आए हैं नवंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस सैन्य हवाई स्टेशन से लड़ाकू विमान मिग 21 बाइसन रिटायर किया गया है? तो ये उत्तरलाई बाड़मेर से। और ये ऐसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मेरी माटी मेरा देश अभियान में राजस्थान ने किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल कर अमृत अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये हरियाणा के साथ। अब साथियों, मंथली में अपन बस क्वेश्चन देखेंगे, बाकी इनकी डिटेल तो अपन डेली क्लासेस देते हैं ना, उसमें पूरी डिटेल दे रखी है। तो आप जुड़ जाओ चैनल से और डेली देखो, उसमें सारी डिटेल दे रखी है। अब अपन बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट जम्मू कश्मीर रहा था, सेकंड गुजरात रहा था। और राजस्थान की तरफ से इसमें मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ये अवार्ड लिया था। अभी मुख्य सचिव चेंज हो गए हैं। तो ये आप साथियों डेली जुड़ जाओगे, डेली क्लासेस देखोगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है। राजस्थान की किस नगर पालिका में संचालित हरित बगिया योजना को देश की 51 योजनाओं में पहला स्थान मिला है? तो ये किसे मिला है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ में है हरित बगिया योजना, ठीक है। देश की 51 योजनाओं में पहला स्थान मिला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, राज्य की चर्चित 10 महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मानित किया। कौन नहीं है इनमें से? तो ये मिताली राज नहीं है, और दिव्या कृति है, नीरू यादव है, वसुंधरा चौहान है। अब टोटल 10 के बारे में अपन पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अपन यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं देखेंगे, वरना तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगला है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की ताइक्वांडो खिलाड़ी सोनिया शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस शाही ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है? तो ये मिला है पैलेस ऑन व्हील्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल में सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता, यह कौन से जिले से संबंधित है? तो ये झुंझुनू से है। अब इसमें मैं आपको बहुत बार बता रखा है, अभी भी बता देता हूँ। इसमें आपको ध्यान में रखना है, सुनील जाखड़ कौन से खेल से संबंधित है? तलवारबाजी में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। और दूसरा बात, फिर इन्होंने स्वर्ण पदक, कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। अगर स्वर्ण पदक जीत लिया तो इनका जिला भी ध्यान में रखना है, ये कहाँ से है? झुंझुनू से। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से खेल में जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने एक रजत एक कांस्य पदक जीता, ये कहाँ के है? तो ये जयपुर से संबंधित है, जयपुर के हैं। और ये देखो, मैंने 37वें राष्ट्रीय खेल की क्लास दी थी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में छपने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे मैंने सारे इसमें, ठीक है।
तो इस नाम से आप प्लेलिस्ट में देख लो, 36वें राष्ट्रीय खेल सारे उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। एक ये जो पैरा एशियाई खेल हुए थे, ठीक है, एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेल दोनों की क्लास दे रखी है, तो ये भी आप देख लेना। अगला है, राज्य में 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर किस बोर्ड का गठन किया गया था? तो ये किया गया था अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड का। अगला है, राजस्थान में नेक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। अगला है, राज्य सरकार द्वारा किस समाज के लिए संत श्री दुर्लभ बोर्ड का गठन किया गया? तो ये किया गया खटीक समाज के लिए। अब साथियों, बोर्ड काफी बनाए गए थे, आपको भी पता है, उसमें से कई इंपॉर्टेंट है, जैसे दुर्लभ नाथ के नाम से पता नहीं चल रहा कि कौन से समाज का है, जैसे विश्वकर्मा नाम से तो पता चल रहा है कि ये जांगीर समाज का है, लेकिन तो इसलिए ये कई इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको लेके आए हूँ, ठीक है। अगला है, राज्य की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई? तो ये की गई माउंट आबू में, माउंट आबू में, ठीक है। और पहली रणथंभौर, दूसरी सरिस्का, तीसरी कुंभलगढ़, चौथी माउंट आबू में शुरू की गई है। 37वें राष्ट्रीय खेल में भारोत्तोलन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है? तो ये जीता नितेश जांगिड ने, ऑप्शन बी। और ये सुनील जाखड़ ने जीता था तलवारबाजी में, अदिति ने जीता था पेनेक शियार में, और मंजू बाला ने रजत पदक जीता था हैमर थ्रो में। तो ये सारी डिटेल तो मैंने उस क्लास में दे रखी है, 37वें राष्ट्रीय खेल का पूरा डिटेल वाइज करवा रखा है मैंने, वो देख लेना, क्योंकि आने वाली एग्जाम में पूछा जाएगा वहां से। अब एशियन गेम्स के क्वेश्चन आए थे ये कॉलेज लेक्चरर वाली एग्जाम में, अभी ये राष्ट्रीय खेल वाले आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान पुरुष वर्ग व महिला वर्ग की रोल बॉल खेल में क्रमशः कौन सा पदक जीता है? अब इसमें क्रमशः पूछा है, तो पहले अपन को पुरुष नाम आया तो पुरुष का बताना है, पुरुष ने जीता स्वर्ण पदक, ठीक है। दूसरा महिला आया तो महिला ने जीता रजत पदक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया शैलेश लोढ़ा को, ठीक है। ये कवि को दिया जाता है, और ये कवि है, आपको पता हो तो, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आते हैं ना, तारक मेहता, वही शैलेश लोढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, आरा सूरी अंबाजी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पाली में है। अगला है, 3 से 5 नवंबर 2023 को 11वां मोमासर उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया बीकानेर में। अब इसमें ध्यान रखना कौन सा किया गया, 11वां किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा। तो ये कहाँ पे? ये थोलाई जमुआ रामगढ़ में। और ये क्वेश्चन आया था कल वो कॉलेज लेक्चरर वाली एग्जाम में, उसमें ऑप्शन अलग थे, बाकी क्वेश्चन यही आया था, ठीक है। तो ये थोलाई जमुआ रामगढ़ में, और ये कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 से 5 नवंबर 2023 को इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बूंदी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता कोष सहायता योजना के तहत राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 1,20,000, पहले 70 थी, अब 1,20,000 कर दी गई है। अगला है, उदयपुर के किस व्यक्ति ने सबसे छोटी पगड़ी 0.75 इंच बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये दौलत सेन ने बनाया। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हल्का सा इनको ध्यान में रखो। अगला है, केन ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधित कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे? तो ये 776 बनेंगे। अब इसमें मैंने प्रधानमंत्री श्री योजना की पूरी डिटेल उसमें बता रखी है,
तो आप डेली क्लास देखोगे ना, उसमें डिटेल वाइज बताया जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या है, नॉर्मल जल्दी जल्दी सारे फैक्ट देखे जाएंगे, केवल क्वेश्चन। तो उसमें घोषणा कब हुई थी, 5 सितंबर 2022 को। और 5 वर्ष के लिए बजट 27,360, कुल स्कूल 14,597 पूरे देश में, जिसमें प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज़्यादा 402 स्कूलों का चयन किया गया है। और राजस्थान से टोटल है 716। ये ध्यान रखना, 402 तो प्रथम चरण में, ठीक है। ये हल्का सा ध्यान में रखना, हल्का सा नहीं, ये तो अच्छे से ध्यान में रखना है, कंफ्यूज आ जाएगा। 402 है या 716, ये टोटल है राजस्थान से, और ये राजस्थान से प्रथम चरण में। अगला क्वेश्चन है, चर्चित अरना झरना कहाँ स्थित है। तो ये चर्चित अरना झरना कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है। रूपायन संस्थान बोरुंदा में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, इसकी डिटेल अपन देखेंगे इस क्वेश्चन में। राजस्थान में अरना झरना मरु संस्कृति संग्रहालय के अंदर व बाहर के उपयोग के लिए महिला व पुरुष के रूप में प्रदर्शित किन वस्तुओं का व्यापक संग्रह है। तो ये है झाड़ू। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो केबीसी है ना, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें पूछा गया था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो डायरेक्ट आ सकता है, चर्चित अरना झरना कहाँ स्थित है, जोधपुर में। अगला है, एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है पीहू चौधरी ने। अब ये क्वेश्चन प्रियन सेन वाला आया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन बनी है, प्रियन सेन, जो सीकर की है। और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो ये बने हीरालाल सामरिया। और ये कहाँ के, ये डीग जिले के हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से आएगा एग्जाम में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया। सामरिया का जन्म किस जिले में हुआ, ये डीग में हुआ, पहाड़ी गांव में, पहाड़ी गांव डीग में। अगला है, प्रदेश का सबसे बड़ा व देश का तीसरा बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बन रहा है। तो ये खेलगांव उदयपुर में बन रहा है। अगला है, 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के खिलाड़ियों ने मिनी गोल्फ के कुल कितने पदक जीते। तो ये 4 पदक जीते थे, एक रजत और 3 कांस्य, टोटल 4 पदक जीते। अगला है, अक्टूबर 2023 में 4 जिलों में मुख्यमंत्री ने पैनोरमा निर्माण की स्वीकृति दी, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा, जो जोधपुर में, ये गलत है क्योंकि ये जोधपुर में नहीं है, ये है पोखरण जैसलमेर में। और इसमें पूछा सही नहीं है, बाकी ये सही है तीनों। अगला है, प्रदेश में राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। प्लेसमेंट एजेंसी में लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाना। अगला है, आमजन को विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा कौन सा सिस्टम विकसित किया जा रहा है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया जा रहा है स्वतः है। अब इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी, रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, स्वतः है, SWATAH। ये पूरा ध्यान में रखना, बीच में देखो ये कंफ्यूज करने वाले शब्द आ जाएंगे, ठीक है। तो स्वतः है। मारवाड़ी कैटलिस्ट द्वारा स्टार्टअप एक्सीलेटर कंपनी द्वारा स्टार्टअप एक्सचेंज 4.0 का आयोजन नवंबर में कहाँ किया गया। तो ये किया गया जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने घोड़ी के गर्भ में विकसित भ्रूण को दूसरी घोड़ी में प्रत्यापित करने में सफलता प्राप्त की है। इस विधि से जन्मे मादा बच्चे को क्या नाम दिया गया है। तो ये दिया गया हिमानी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जो पशु परिचर के एग्जाम है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन उसमें आएंगे, तो ये आप ध्यान में रखना।
अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल का पहला संयंत्र किस जिले में लगाया जा रहा है? तो ये बूंदी में लगाया जा रहा है। अगला है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने पद्मश्री से पुरस्कृत वरिष्ठ नागरिक सूर्यदेव सिंह बारट की किस पुस्तक का विमोचन अक्टूबर में किया था? सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत आ गए। इसमें आप ये ध्यान में रखना, इंद्रधनुष पुस्तक का किया, इंद्रधनुष पुस्तक का। इसमें ऑप्शन था मोहिनी, इंद्रधनुष, शिव पुराण और सप्तरंगिनी। तो ये हो जाएगा इंद्रधनुष पुस्तक का किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल में बाघिन ST2 के सबसे उम्रदराज होने के रिकॉर्ड के कारण कौन सा टाइगर चर्चा में रहा था? तो ये सरिस्का रहा था। ठीक है, हल्का सा ध्यान में रखना। अब इसमें ये मैंने सारे रणथंभौर इसके बारे में इस क्वेश्चन में सारी डिटेल बताई थी, तो अभी इसमें चर्चा नहीं करेंगे। बाकी आप डेली क्लास में देखोगे ना, तो इसमें सारी चर्चा की हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का अक्टूबर में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 71वां, 14 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, 17 से 23 अक्टूबर 2023 को देश की तीनों सेनाओं द्वारा त्रिशक्ति आयामी अभियान कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया। तीनों सेनाओं, जल थल वायु। ठीक है, अब इसमें कब किया गया ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष व महिला वर्ग ने तीरंदाज टीम के कंपाउंड टीम में कौन से पदक जीते? तो ये जीते कांस्य और स्वर्ण। अब इसमें यह ध्यान रखना, पुरुष ने जीता कांस्य और महिला वर्ग ने जीता स्वर्ण। और अगर ऐसे पूछा जाए महिला एवं पुरुष, तो स्वर्ण और कांस्य, ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ध्यान में रखना, पुरुषों ने कौन सा जीता और महिलाओं ने कौन सा जीता। 37वें राष्ट्रीय खेल में जयपुर की आराध्या चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये इन्होंने जीता था जूडो में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिलिकोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया कवच। ठीक है, और ये दौसा में किया गया, ये ध्यान रखना, कवच। अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकोसिस नीति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलिकोसिस इसमें नीति लाई गई है और ये फ्लैगशिप योजना में शामिल थी। ठीक है, अगला है, मुख्यमंत्री ने सिलिकोसिस रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना की मंजूरी दी गई। ठीक है, कहाँ कहाँ? जोधपुर और अजमेर में, जोधपुर और अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, चेस्ट एक्सरे ऐप का संबंध किस रोग से है? तो ये सिलिकोसिस से ही है। ठीक है, चेस्ट से संबंधित आप ऐसे मत कर सोच लेना कि टीबी या दमा ये इससे संबंधित है, नहीं, सिलिकोसिस। ठीक है, तभी बोल रहा हूँ सिलिकोसिस से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में आने वाले। अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता था। अब 37वें खेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन उस क्लास में दे रखे हैं मैंने, जो अभी मैंने आपको बताई थी, पूरा सेपरेट वीडियो दे रखा है मैंने। विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय जयपुर में बनाया गया इसके प्रथम चरण का लोकार्पण किसने किया? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। मान सिंह टाउन हॉल में किया, जो पुरानी विधानसभा है। ठीक है, ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023-24 में किस विश्वविद्यालय की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? अब एक एक क्वेश्चन तो ये होगा कि किस टीम ने जीता? तो महिला टीम ने जीता, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर गलत कथन वाला आ जाएगा ना, तो उसमें पुरुष टीम का नाम देके आपको उलझा सकता है एग्जामिनर, तो ये ध्यान रखना, महिला टीम ने जीता है। तो कौन से विश्वविद्यालय की? तो ये पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऐसे क्वेश्चन में सत्य और असत्य ये ध्यान रखा करो। ठीक है, तो इसमें युग चलानी तैराकी से है, ये ध्यान रखना। और रुद्राक्ष खंडेलवाल निशानेबाजी है, भरतपुर के हैं। मोनिका चौधरी जूडो से संबंधित है। और नैतिक जांगीड़, ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ये है निशानेबाजी से नहीं है, ये भारोत्तोलन से है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू की वह महिला अफसर जो देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी, तो ये बनी थी निशा कुलहरी। अब ये क्वेश्चन पहले का है लेकिन मैं इसमें लेके आया हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में और आगे भी आएगा। देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है, झुंझुनू की है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस जिले की है निशा कुलहरी जो देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को याद करना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है, तो ये कैप्टन शिवा चौहान। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टन जॉर्ज मसीह के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये बने MM श्रीवास्तव। MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्ट रूप से आया। अगर आपको ये पता है कि जो ऑगस्टन जॉर्ज मसीह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गए, तो क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चर की लगी थी उसमें आया था, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया। प्रथम और नवीनतम पूछा है, तो ऑप्शन में ऑगस्टन जॉर्ज मसीह केवल एक ऑप्शन में था। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन ध्यान में था तो वो ऑप्शन आप कर सकते थे, और उसमें प्रथम तो आपको नहीं पता था लेकिन प्रथम था KM वांचू। ठीक है, और ये केवल एक ऑप्शन में था, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाता अगर आपने ये क्वेश्चन देखा था। अगला है, राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे ऑगस्टन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए किस नवविकसित पोर्टल का उद्घाटन 5 जून को किया था, तो ये किया था ERTI पोर्टल को। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेसर्स 3S मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेकेंडरी रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये की जाएगी मामादेव उदयपुर में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, अगला है, खेल खिलाड़ी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो ये अवनी लेखरा निशानेबाजी से है। ठीक है, शूटिंग से, सही है। मोनिका जाखड़ निशानेबाजी से है, सही है। और ये अवनी लेखरा का क्वेश्चन भी आया था, मैंने आपको बता दिया है। सुंदर सिंह गुर्जर जेवेलियन थ्रो से हैं। मिताली राज, ये हो जाएगा, ये निशानेबाजी नहीं है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी थी, तो ये बनी थी प्रिया सिंह। और प्रिया सिंह कहाँ की है, बीकानेर की। ठीक है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी ये। अगला क्वेश्चन है, 36वें वृक्ष बंधु पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया योगेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने गोपांगना वैभव ग्रंथ के लिए किसे अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये किसे किया है, ये किया है प्रमोद कुमार शर्मा को, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा। अब ये क्वेश्चन भी आया था, इसमें ये आया था क्वेश्चन, कैसे आया था, घुमा के आया था थोड़ा। इसमें अलग से ऐसे पूछा था, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये हो जाएगा गोपांगना वैभव ग्रंथ। तो ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन अब कैसे भी आ सकता है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 का मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ये किसे दिया जाएगा, रत्न कुमार सांबरिया को। अब ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन ऐसे आया था, हाल में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया रत्न कुमार सांबरिया। और इस क्लास में मैंने राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के सारे डिटेल मैंने आपको इस क्लास में बताई है। और ये रत्न कुमार सांबरिया कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। उपन्यास क्या है, सांप। अब आने वाली एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि रत्न कुमार सांबरिया को किस कृति के, किस उपन्यास के लिए मीरा पुरस्कार दिया गया, तो सांप के लिए। या ऐसे पूछा जा सकता है वो किस जिले से संबंधित है, तो वो जयपुर से। क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 साल तक घूमेगा ये क्वेश्चन कई एग्जाम में।
तो याद रख लेना। और 2022-23 का दिया गया रति सक्सेना को, ठीक है। और जो जनार्दन राय पुरस्कार है, सुधींद्र है, वो सारे मैंने उस क्लास में बता रखे हैं, तो वो क्लास आप रेगुलर देखो। और काफ़ी क्वेश्चन आए थे यहाँ से, अब देख लो 4-5 क्वेश्चन तो अभी मैंने करवा दिए। ये देखो, हाँ ये देखो मैंने सारा इसमें बता रखा है, ये लेके भी आई हूँ मैं आज। ये देखो इसमें मैंने क्लास में सारा बताया था किसको कौन सा मिला है। ये रत्न कुमार सांबरिया जयपुर के, उपन्यास सांप। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, डेली क्लास देखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा आपको। और ये पुरस्कार की राशि भी मैंने बता रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदेश के किस चिकित्सा कर्मी को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 दिया गया? तो ये नीरज तंबोली को दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी संस्था देश की सबसे रेरा रजिस्ट्रेशन संस्था है? तो ये RHB, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। देश की पहली जल निकाय गणना में प्रदेश भर में कौन सा स्थान रहा है? 18वां। भारतीय वायुसेना का गैलेटरी अवार्ड पाने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो ये दीपिका मिश्रा। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, क्योंकि वो निशा कुलहरी वाला वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। भारतीय वायुसेना का गैलेटरी अवार्ड पाने वाली पहली महिला अफसर है ये, ठीक है। अगला है, राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर कर दी है। तो ये मार्च 2024 तक कर दी है। अगला है, 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2024 को कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर में। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको बताया 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। जबकि वो एग्जाम हुई थी कॉलेज लेक्चरर की, उसमें क्वेश्चन आया था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? तो उसमें आंसर था के सच्चिदानंद को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इसलिए साथियों अच्छे से तैयारी करो। और अब इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, कब किया जाएगा? 27 से 31 जनवरी 2024 को, और कौन सा 10वां कहाँ पे? जयपुर में। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। और इस आयोजन में किसको पुरस्कार क्या दिया जाएगा वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इस क्लास में मैंने ये क्वेश्चन जिस क्लास में दिया था उसमें मैंने 5-7 क्वेश्चन बताए थे, आयोजन कहाँ पे क्या हो रहे हैं सारे, तो एक जगह आपको वो आयोजन मिल जाएंगे। इसलिए साथियों डेली क्लास देखो, उसमें क्या है जो भी इम्पोर्टेंट होता है ना वो सारा फैक्ट कई बार एक जगह मिल जाता है सारा, तो आपको कहीं ऐसे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 का पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था कालूनाथ कालबेलिया को। अगला है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 का मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो रेल मंत्री है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को। अगला है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक को किसे बनाया गया? तो निहाल चंद गोयल को। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला है, प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। अगला है, कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। यह पोर्टल है अनुजा पोर्टल, ऋण के लिए, ऑनलाइन आवेदन हेतु, राज संबल दुर्लभ बीमारियों के लिए, और राज किसान ऐप, ठीक है। अगला है, प्रदेश की किस सामाजिक सुरक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो ये पालनहार योजना को। अब मैंने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में सारी फ्लैगशिप योजना करवा दी है, 33 फ्लैगशिप योजना डेली एक एक करवाई थी, उसमें पालनहार योजना भी करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और ये सिलिकोसिस नीति के बारे में भी बता दिया मैंने अच्छे से, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में भी बताया था, ठीक है। तीनों योजना उसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान से संबंधित संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म कौन सी है? तो यह है यानम। ये ध्यान रखना, विज्ञान से संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है यानम
संस्कृत भाषा में बनी फिल्म किससे संबंधित है? विज्ञान से संबंधित। क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाया जा सकता है। या फिर विज्ञान से संबंधित पहली फिल्म यानम किस भाषा में बनी है? संस्कृत भाषा में। 3 तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कहीं आप दूसरे हिसाब से क्वेश्चन आ जाए, आप बोलो सर आपने तो ऐसे बताया था। नहीं नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है, प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो ये है डेगाना नागौर। और सिक्कर का रोहिल गांव यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। अगला है, 1 से 5 फरवरी 2024 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन आमेर में किया जाएगा। कौन सा? 70वें। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन करवाया था तब मैंने वो भी बताया था पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना, 1 से 5 फरवरी 2024 को किया जाएगा इसका आयोजन। कहाँ पे? आमेर जयपुर में। कौन सा? 70वां। ठीक है, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। अब इसमें कौन से क्या पुरस्कार दिए जाएंगे वो ध्यान रखना। और रिफ का आयोजन 10वां किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और जो उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल होगा वो भी 10वां होगा। अगला है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में जातिगत सर्वेक्षण करवाए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए। नोडल विभाग किसे बनाया गया है इसके लिए? तो ये बनाया गया आयोजना विभाग को। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। अब ये सारे एक जैसे लग रहे हैं कि ये हो जाएगा और आंसर ये हो जाएगा, लेकिन पता नहीं चलता है। ठीक है, अगला है, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्यव्यापी अभियान के तहत बच्चों को किस विटामिन की खुराक पिलाई जा रही है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये कराई जाएगी ए। 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, 1 महीने तक। ठीक है, किस अभियान के तहत? राज्यव्यापी अभियान के तहत। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। किस अभियान के तहत? राज्यव्यापी अभियान के तहत। कौन सी खुराक? ए। ठीक है, 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पिलाई गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया जैसलमेर में। ठीक है, 13 नवंबर से हुआ था ये। और ये चर्चित युद्धाभ्यास मैंने करवाए थे इस क्लास में, ये आप देख लेना। डेजर्ट स्ट्राइक, सुदर्शन शक्ति, बोल्ड कुरुक्षेत्र, साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच में, जैसलमेर में। और अब बीकानेर में हो रहा है, बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में। तो ये क्या है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आप डेली देखोगे ना, तो इसमें आप ध्यान में रहेगा आपको। ठीक है, अगला है, खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसीलों को किस जिले में शामिल किया गया? तो ये बीकानेर में। पहले ये अनूपगढ़ में किया गया था। ठीक है, पहले ये अनूपगढ़ में किया गया था, लेकिन अब वापस बीकानेर में कर दिया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? उपयुक्त सभी, तीनों चलाए जा रहे हैं, चलाए गए थे। ठीक है, अगला है, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये चलाया गया था हेला मायर रो। ठीक है, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हेला मायर रो क्या है, या ये अभियान किसके लिए चलाया गया था? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है ना। अगला है, हवा महल जयपुर की इंदुबाला चर्चा में रहने का क्या कारण था? क्योंकि इनको वोट फॉर होम के तहत पहला मतदान किया था इन्होंने। राजस्थान का पहला दिव्यांग व्यक्ति जिसने वोट फॉर होम के तहत पहला वोट डाला, तो ये भारत ने, उन्होंने डाला था। वोट फॉर होम के तहत पहला मतदान किया था इंदुबाला ने। और जबकि दिव्यांग व्यक्ति पूछे तो ये है भारत, और दोनों जयपुर के हैं, ये भी ध्यान रखना। आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से जिले के थे, कौन से जिले में किया गया पहला। ठीक है, अगला है, किस खिलाड़ी को विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया?
तो ये दिव्या कृति सिंह को, ठीक है, ये नागौर की है। और अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और दिव्या कृति सिंह के बारे में मैंने पूरा डिटेल बता रखा था। इन्होंने एशियन गेम्स में घुड़सवारी टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। राज्यपाल द्वारा इंडिया टुडे अवार्ड से 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया, उनमें शामिल थी। सारा मैंने बता रखा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगला है, दुबई में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन में ऋषभ जैन ने कौन सा पदक जीता? तो ये इन्होंने जीता स्वर्ण पदक, ठीक है। अगला है, चोप गांव जो आमेर जयपुर में है, बनाए जा रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और इसमें 75,000 दर्शक क्षमता होगी। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, उसमें सारा डिटेल मैंने बता रखा है। पहला मोटेरा स्टेडियम जो गुजरात में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। दूसरा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। चौथा अब जयपुर में ये चौप गांव में बन रहा है, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम में 1,10,000 दर्शक की क्षमता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान डायरी नामक ऑनलाइन श्रृंखला संबंधित है? तो ये पर्यटन से संबंधित है। आशा कुमारी लोधा को नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा ने अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये किस जिले में सरपंच है? तो ये है भरतपुर जिले में। और किस गांव में? सोन गांव, ठीक है। अगला है, राजस्थान हस्तलिपि कलाएं एवं इसका अंग्रेजी अनुवाद दी हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है पन्नालाल मेघवाल। नेक्स्ट है, 21 से 22 अगस्त 2023 को 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था उदयपुर में। अब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, लेकिन इसमें डेट पूछी थी। इसमें पूछा था कि 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए उदयपुर में आयोजन कब हुआ? तो ये 21-22 अगस्त 2023। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 14 दिवसीय 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर मनीष अरोड़ा और वीनू गुप्ता दोनों के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मनीष अरोड़ा राज्य कोई प्रबंध निदेशक, वीनू गुप्ता राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण किस विधानसभा सीट के चुनाव स्थगित किए गए थे? तो ये श्री कर्णपुर, और ये कहाँ पे है? गंगानगर में। और इसके बारे में मैंने बता ही दिया। 8 जनवरी को इसमें मतगणना हो गई थी, और कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन होने के बाद में उनके बेटे ने लड़ा था चुनाव, वो जीत गए हैं, ठीक है। और सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी जो बीजेपी के थे, उनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो हार गए थे, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, तो ये उपयुक्त सभी सत्य हैं। और ये ध्यान रखना, एक एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। टर्टल राजस्थानी फिल्म जल संकट पर आधारित है। टपक टपक राजस्थानी फिल्म जल संरक्षण पर आधारित है। और हाथ रुपया ये चूड़ा प्रथा पर आधारित है, ठीक है। तीनों को ध्यान में रखना, अलग से क्वेश्चन वैसे आएगा इसमें से कि ये कौन सा ऐसे आ सकता है कि चूड़ा प्रथा पर आधारित कौन सी फिल्म है, या ऐसे आ जाएगा कि हाथ रुपया राजस्थानी फिल्म किस किस पर आधारित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए तीनों को मैं एक साथ लेके आया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत सोचना कि सर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा क्या, नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि तीनों दे दिया उपयुक्त सभी, नहीं, क्वेश्चन एक के बारे में पूछा जाएगा। तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेके आया हूं मैं। अगला है, राजस्थान की किस गायिका को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये ममता वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का सुंदर कांति जोशी पुरस्कार सीनियर वर्ग में राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को दिया गया? तो ये दिया गया सुमन मीणा को। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर वर्ग में पर्ल बर्नावत को, ठीक है। अगला है, निम्न में से सत्य कथन बताइए। तो राजस्थान मुद्रांक एवं पंजीयन विधियां भगत सिंह राठौर द्वारा,
राजस्थान हस्तशिल्प कला पन्नालाल मेघवाल, कास्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट देवराम स्वरूप, उपयुक्त सभी। जनवरी 2024 में कौन सा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा? तो ये होगा 10वां, और ये कहाँ पे होगा? उदयपुर में होगा। ठीक है। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है झोटवाड़ा, जयपुर में। और यहाँ से कौन जीते हैं? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीते, जिनको सैनिक कल्याण विभाग का, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसमें 4 लाख के ऊपर है, 4 लाख के ऊपर केवल एकमात्र यही विधानसभा सीट है। इसमें टोटल पूछा जाए तो 4,28,067 वोटर हैं, 4,28,067 वोटर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। अगला है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के वर्ष 2022-23 के घोषित पुरस्कारों में सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया था? ये दिया गया मधु आचार्य आशावादी को, मधु आचार्य आशावादी को। और ये राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी, इनके अध्यक्ष कौन है? शिवराज छंगानी। ठीक है, और ये मधु आचार्य को दिया गया, इनकी पुस्तक है पीड़ आड़ी बाल बाध। और अगर बात करें 2023-24 के लिए, तो 2023-24 के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। ठीक है, सीएम अशोक गहलोत ने कहां पर हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोलने की घोषणा की है? तो कहां पे की है? ये की है जोधपुर में, जोधपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी कहां पर बनाने की स्वीकृति दी गई है? तो ये मोलेला राजसमंद में। और मोलेला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ये जयपुर में की जा रही है। और इसके लिए विधेयक पारित हो गया था जुलाई में, और इस संस्थान का निदेशक बनाया गया था डॉक्टर BM शर्मा को, जो RPSC के पूर्व अध्यक्ष थे। अगला है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित, यह है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023 के बारे में सत्य कथन बताना है। तो ऐसा कानून बनाने वाले राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। इसके लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित यह बोर्ड, कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन होगा, और 200 करोड़ की लागत से सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि की स्थापना होगी, उपयुक्त सभी। अगला राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक विधानसभा में पारित किया गया, यह किस जिले में स्थापित होगा? यह जोधपुर में। ये ज्यादातर विधेयक जुलाई में पारित हुए थे। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित हुआ। इसके तहत मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जोधपुर में की जाएगी, और इसके प्रथम कुलपति डॉक्टर MK अंसारी है, और ये 500 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा। और ये ज्यादातर सारे विधेयक ना जुलाई में पारित हुए। अगर आपको मंथ पूछ ले कि कब पारित हुए तो ध्यान रखना, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा चुनाव। अगला है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किसका किया गया था? सतरंगी सप्ताह का। अगला है राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? सिलोरा, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य है? देश का कौन सा राज्य है? तो यह है चतुर्थ। राजस्थान कौन सा राज्य है? चतुर्थ है। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में ये लागू हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान क्या है? न्यूनतम तो 6 माह है, न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष की सजा। ठीक है, न्यूनतम 6 माह है और वैसे 5 वर्ष की सजा।
इसमें पूरा प्रावधान क्या था, क्या मैंने इसमें डिटेल में बताया था। ठीक है, यहाँ पे अपन ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर। देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है, तो ये राजस्थान है। राजस्थान की पहली डीएनए फिंगरप्रिंट लैब बनाई जा रही है, तो ये जोधपुर में। अगला है, विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष ये पर्यटन मंत्री होंगे, ये ध्यान रखना, और मुख्यालय जयपुर में। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन, ये ध्यान रखना, तो ये है असत्य हो जाएगा इसमें, ये सही है। 2022-23 ये 8.1% बढ़ा है, ये सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। देश में राज्य स्तर के सकल घरेलू उत्पाद मामले में राजस्थान पहले नंबर पे, ये गलत है, राजस्थान 5वें नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो ये जीता परनीत कौर ने। राजस्थान का पहला सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट किस जिले में खोला जाएगा, तो ये जयपुर में खोला जाएगा। डर्मेटोलॉजी मतलब ये चर्म रोग से संबंधित है, और ये भारत का पहला और विश्व का दूसरा होगा, ये ध्यान रखना। विश्व का पहला लंदन में है, ठीक है, और ये एसएमएस हॉस्पिटल के चरक भवन में खोला जाएगा। अभी ये देखो, मैंने जयपुर के बारे में जो इम्पोर्टेंट था मैंने इसमें बता दिया था, तो ये अपन ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, हल्का सा देख लो। राज्य में प्रथम एयर एम्बुलेंस, प्रथम प्लाज्मा बैंक जयपुर में, दूसरा कोटा में, सीमन बैंक बस्सी जयपुर में। राज्य में प्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था जयपुर में, प्रथम रोबोटिक लैब जयपुर में, सबसे ऊंचा ओपीडी टावर जयपुर में, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जयपुर में, राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर यूथ हॉस्टल जयपुर में, प्रदेश का पहला स्क्रीनिंग जयपुर में खुलेगा, फूड टेस्टिंग लैब पहला जयपुर में, अजमेर ये 5वें में, प्रथम महिला पुलिस थाना जयपुर में, साइबर पुलिस थाना जयपुर में, पर्यटन पुलिस थाना जयपुर में, राजस्थान का कैंसर अस्पताल जयपुर और कोटा में, और ये MIC सेंटर जयपुर जोधपुर इनमें, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए पहली स्किल लैब जयपुर में, सेंटर ऑफ, ये सारा देख लेना आप, सारा देखो मैंने एक जगह करवा दिया जयपुर से, इंपॉर्टेंट जो भी थे सारे। अगला है, 18 नवंबर 2023 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 297वां। सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को स्थापना की, सवाई जय सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है, जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोलने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, ये जोधपुर में। जयपुर में स्थित है और इसकी पीठ खोलने की जोधपुर में स्वीकृति, और ये बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी। आरबीआई द्वारा जारी राज्यों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान ने खाद्य उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की है, तो ये 8.1% वृद्धि दर्ज की है। राज्य में 5 करोड़ की लागत से ईवी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगला, राज्य के किस प्रसिद्ध तबला वादक द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम इंडोफ्लेम में कला प्रदर्शन किया जाएगा, तो किसमें किया जाएगा, अनुराग हुसैन, और ये कहाँ के, जयपुर के, इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ था। इसमें सजा का प्रावधान था, न्यूनतम 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास। नेक्स्ट है,
उदयपुर के दर्पण ईरानी ने होंगझोउ चीन में पैरा एशियाई गेम्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने शतरंज में जीता था। ठीक है, ये उदयपुर के, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राज्य की किस शिक्षिका द्वारा की गई एक छोटी सी पहल विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच का संचरण कर रही है? तो यह है बबीता वर्मा, और ये कुचामन से है। अगला है, देश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में बायोमेडिकल लैब पर शोध कार्य होंगे? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। अगला है, राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है? तो ये नेवटा बांध जयपुर में, और ये 3 चरणों में किया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब ये आप इसमें देख लेना, जयपुर में जितने मतलब इम्पोर्टेंट गांव थे, कहाँ पे क्या बना है वो मैंने इसमें दे रखा है। धानक्या गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक बनेगा। डोडसर में 100% टीकाकरण। जाहोता गांव, कुंडा गांव विश्व का 3रा हाथी गांव। आंधी गांव में राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव। जामडोली में राज्य में प्रथम कंपोजिट सेंटर, और ये देख लेना आप। ठीक है, अगला है, चूरू में हुई राजस्थान राज्य टीम प्रतियोगिता में जयपुर के वंश पारिक और अनिल शर्मा ने सीनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है, पुर्तगाल में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में कौन से राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये राजस्थान के, और कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता है? तो ये माही संदेश। अब ये अच्छे से क्वेश्चन देखो, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, और ये जागती ज्योत, ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा। और शिविरा क्या है? वर्ष का कैलेंडर है। और मधुमती, ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किस मिशन के तहत खाली कालांश में विद्यार्थियों को वीडियो के जरिए सिलेबस को पूरा करवाया जाएगा? मिशन स्टार्ट के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित हुआ। इसमें श्रेणियां रखी गई है। तो न्यूनतम गारंटी आय का अधिकार, इसमें 125 दिन का रोजगार। ठीक है, गाँव में मनरेगा में, और शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में। गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। तो ये उपयुक्त सभी है, इसमें सारा तीनों है। ठीक है, और इसमें सुरक्षा पेंशन, इसमें ये भी कहा गया 2024-25 से 2 किस्तों में 15% की वार्षिक वृद्धि होगी। अगला है, मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये अंश वालिया ने जीता, और ये कहाँ के? जयपुर के। ठीक है, सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ फर्स्ट रनर अप रहे थे जयपुर के। अभिषेक चौधरी सेकंड रनर अप रहे थे जोधपुर के। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के तहत राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनी एवं फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है? इनफॉर्मेट ऐप के तहत। इसमें 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 25 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की। प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर कौन से जिले में है? तो ये सीकर में। राज्य आबकारी निदेशक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार किया गया है। इसका ध्येय वाक्य है? तो इसका राजस्व अर्जन, इसका है अनुशासन एवं राजस्व अर्जन, अनुशासन एवं राजस्व अर्जन। ठीक है, ये देखो। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ट्रेवलर पोर्टल फिलोबिलिया ने दिसंबर माह में घूमने के लिए देश भर के 35 शहरों में राजस्थान के कितने शामिल है? तो राजस्थान के कितने शहर शामिल है? 4 शामिल है। कौन कौन से?
जयपुर, उदयपुर, रणथंभौर और जैसलमेर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें उदयपुर वेरी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर को कई 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 वेबसाइट के माध्यम से इनको बेस्ट बताया गया है। अगला है विशाखापट्टनम में आयोजित एसबीआई इंटर सर्किल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जयपुर एसबीआई ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? शेरगांव, आबू रोड, सिरोही। नेक्स्ट, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो ये विराट कोहली की लगाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वनडे क्रिकेट में 50 शतक लगा चुके हैं और महेंद्र सिंह धोनी की इनकी पहले लगी हुई है। और ये जयपुर वैक्स म्यूजियम का है, नाहरगढ़ किले में। अगला है हाल में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राजस्थान से किसका चयन जल प्रहरी अवार्ड के लिए हुआ है? तो डॉक्टर मीना कुमारी जांगीर को। और ये चूरू की है, सादुलपुर चूरू की। अगला है नेशनल साइंस म्यूजियम थाईलैंड में हो रहे हारमनी वर्ल्ड पपेट रोबोट इनोवेशन फेस्टिवल 2023 में किसका चयन हुआ है? तो ये अमित तंवर का हुआ है। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार को अमृता प्रीतम पोएट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मणिबाला शर्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो ये हुआ था 75.45%। और बात करें 2018 में, तो 2018 की तुलना में 0.74% वृद्धि हुई है, 0.74%। तो ये ध्यान रखना, कितनी वृद्धि हुई है? 0.74%। अब इसमें बात करें महिला की, तो महिला 74.72%, महिला मत पड़े 74.72%, और पुरुष मत पड़े 74.53%। ठीक है, इसकी मैंने डिटेल में क्लास में आपको सारी बता दी है। मैंने सेपरेट वीडियो दिया था विधानसभा चुनाव का, एक तो विधानसभा चुनाव का दिया था, उसमें सारे पोर्टल वगैरह क्या क्या हुआ, 25 नवंबर को चुनाव हुए थे तब दी थी। और एक मतगणना हुई थी उसके बाद में, कौन किस विधानसभा सीट से जीता, राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट है, किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें है, कौन जीता है, कौन कौन लड़े थे, कौन सबसे ज़्यादा मतों से जीता, कौन कम से जीता, और उसमें सारा बता रहे, उसमें क्वेश्चन भी दिए हुए थे, तो वो क्लास आप देख लेना जरूर से। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, तो ये 0.74% हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतदान कौन से जिले में हुआ? तो सर्वाधिक मतदान हुआ बांसवाड़ा में और जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक वोटिंग किस विधानसभा क्षेत्र में हुई है? सर्वाधिक वोटिंग किस विधानसभा क्षेत्र में हुई? तो कुशलगढ़ में हुई थी, पोखरण में हुई है 88.13%। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में न्यूनतम मतदान किस जिले में रहा? तो ये रहा था, किस जिले में रहा? तो ये रहा पाली में। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत रहा, कुल मतदान 75.45, पुरुष मतदान 74.53, महिला मतदान 74.72, उपयुक्त सभी। निम्न में से सत्य कथन बताइए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पुरुषों की तुलना में महिला मतदान ज्यादा रहा, महिला मतदान ज्यादा रहा, सही है। मतदान में सर्वाधिक वृद्धि बसेड़ी 9.6% हुई, ये भी सही है। मतदान में सर्वाधिक कमी फलोदी में हुई, ये भी सही, उपयुक्त सभी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ? 199 पर हुआ था, एक पे नहीं हुआ, करणपुर, श्री करणपुर में, जो अभी 5 जनवरी को हो गया है, मतगणना हो गई 8 जनवरी को, और कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से जीत गए हैं। राजस्थान में 25 नवंबर 2023 को कौन सी विधानसभा के लिए मतदान हुआ? तो ये 16वीं विधानसभा के लिए हुआ। निर्वाचन आयोग ने घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सी विजिल ऐप। अब इसमें देखो,
ये मैंने क्लास दी थी 25 नवंबर को, जब चुनाव हुए थे तब दी थी। इसमें सारा कितना मतदान पड़ा, कितना क्या हुआ, कौन कौन से पोर्टल जारी किए गए, क्या गए, चुनाव आयुक्त कौन है, सारे इसमें दे रखे हैं सब कुछ। और ये क्लास दी थी मैंने मतगणना होने के बाद में कौन किस सीट से जीता था, क्या सारे इसमें दे रखे थे। एक ये मैंने आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में दिए थे। और अभी जो मंत्रिमंडल बन गया था उसमें कौन से विभाग किसको दिया गया वो इस क्लास में मैंने दिए थे। तो अभी ये चारों क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये और ये। तो ये क्लासें आप देख लेना, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अपना राज्य राजस्व खुफिया निदेशक को विघटित कर राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशक बनाया गया। इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए आनंद श्रीवास्तव को। अगला है वन विभाग की ओर से प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहां से कहां तक तैयार किया जा रहा है। तो ये रणथंभौर से सरिस्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया। मरुखीरा गांव बीकानेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो साथियों ये अपने आज के मंथली नवंबर करंट अफेयर्स हो गए। नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे सारे देख लिए, और इसमें से कई क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर वाले एग्जाम में आए थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ। और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर क्वेश्चन सारे डाले जाते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह सारे इस पर डाले जाते हैं। सीक्रेट स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, ठीक है। तो साथियों कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथियों अभी भी आपके पास समय है, अपनी क्लास से जुड़ जाओ और रेगुलर मेहनत करो। अभी आपने देखा होगा 1 साल तक का करंट अफेयर्स आता है। सारे एग्जाम में ऐसे ही आता है, कि ये नहीं है कि कॉलेज लेक्चरर में आया है। सारे एग्जाम में 1 साल तक का करंट अफेयर्स आता है, और उससे पीछे का भी 1-2 क्वेश्चन आता है। तो जिसने भी तैयारी नहीं शुरू की 3-4 महीने के मैंने करवा दिए, या तो वहाँ से पुराने तो अब मैंने मंथली वीडियो दे दिए, और 6 महीने का और दे दूंगा, ठीक है। तो वो देख लेना, और जनवरी से आप रेगुलर जुड़े रहो और रेगुलर क्लासें देखो। जनवरी से पीछे के मैं एक काम करता हूँ, जो पीछे के सारे हैं ना जनवरी से दिसंबर 2023 के, वो एक क्लास में ले आऊँगा। वो मैंने अभी क्लास दी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप समझो मैं अभी अकेला हूँ और ये शुरुआत है अपना यूट्यूब चैनल की, तो थोड़ा सा इसमें समस्याएं आएगी। लेकिन धीरे धीरे अपना परिवार बन जाएगा, उसके बाद में अपन भी यहाँ पे टीम बन जाएगी अपनी, ठीक है। और अपन भी आगे जाके डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे, और उस पर क्लासें अच्छे से अच्छे चलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, ताकि पढ़ाने में और कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। और तो वो मैं क्लास दे दूंगा, वो देख लेना, आपकी 3-4 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद में आप जनवरी से रेगुलर बने रहो। अगर आपने कोई टारगेट डिसाइड कर लिया तो भी बने रहो, नहीं किया तो भी बने रहो, क्योंकि टारगेट तो आप 2 महीने बाद में डिसाइड कर लोगे। अगर कोई अच्छी वैकेंसी आ जाएगी तो आपको ये सोचोगे कि यार इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो तब आपसे करंट जीके एकदम में से तैयार नहीं होगा, क्योंकि करंट जीके आजकल बहुत टफ आने लग गया है, और बहुत ऐसे मतलब 1 साल पुराना 2 साल पुराना भी पूछा जाता है। इसलिए इसमें रेगुलर मेहनत चाहिए। तो रेगुलर बने रहना आपको। डेली 10-15 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है। इसीलिए 10-15 मिनट की होती है, क्योंकि 1-1.5 घंटे की क्लास देंगे तो फिर आपसे डेली देखा नहीं जाएगा इतना। तो 10-15 मिनट की जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही टपकते हैं ना, वो क्वेश्चन लेके आते हैं, और उनके थ्योरी जो पूछी जाती है ना एग्जाम में, वही लेके आते हैं। ज़्यादा ऐसे नहीं है कि कचरा पचरा लेके आ गए वो आप उसमें टाइम वेस्ट कर दो, नहीं वैसा नहीं है। आप क्लास लेके देखो एक बार, आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। और राजस्थान कला संस्कृति के एग्जाम क्वेश्चन और राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन तैयार हैं, लेकिन अभी मैं क्लासें लेके नहीं आ सकता, थोड़ा सा समझो आप। अभी केवल करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही है, और राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए हैं। 1-2 चैप्टर बाकी है,
उनके भी बन जाएंगे। तो अपन साथ में क्लास लेके आएंगे, राजस्थान कला संस्कृति की और मैथ की, साइंस की। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ, ताकि फिर क्या है, अब जैसे पढ़ाने में कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा आएगा तो हमारी तरफ से डबल रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अब ऐसे आप 10 20 50 जने देखते हो तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा अंदर से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो यही बात है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार में कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देखो, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट क्लासें होती है वही आपको करवाई जाती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी करवा दिया, नहीं। ऐसे तो मैं भी हर किसी टॉपिक का लाके डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो उससे क्या होगा, नहीं। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उसकी आप तैयारी करने में शुरू हो जाओ। करंट जीके आप पढ़ना चालू कर दो। उसके बाद में आप देखो कि आप किसकी तैयारी कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना एक टारगेट बना लो और उसमें लगे रहो, ठीक है। तो अब नवंबर की हो गई, दिसंबर की ओर लेके आ जाऊंगा मैं। फिर बाद में जनवरी से अपन रेगुलर मंथ डेली की क्लास चलेगी और मंथली क्लासेज भी इसमें चलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।